प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। पहले क्लास में बताया था, आई टोल्ड इट इन योर फर्स्ट क्लास। देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट इज एक्शन एंड सेकंड इज नो एक्शन। क्या हो जाएगा? नो एक्शन। और रिपीटिंग, इसी को क्या कहते हैं? वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब, क्रिया। क्रिया का मतलब जिसमें कोई काम हो या फिर जिसके 5 फॉर्म्स हो, जिसके 5 फॉर्म्स हो। जैसे गो, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म बेंड, थर्ड फॉर्म। देखिए राइटिंग में मैं बहुत साफ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट क्लास में ही बता दिया है। थोड़ा सा मैं बस यहां पर लाने के लिए ये मैं बता रहा हूं कि जो वर्ड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक्शन एंड नो एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसके 5 फॉर्म है, जिसके क्या हो 5 फॉर्म, और जो जिस शब्द से किसी कार्य का कर रहे हैं होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? एक्शन। क्या कहते हैं? एक्शन। ठीक है। और ये बाबू होता है मान लो 50%, तो ये भी होता है 50%, लेकिन एक्शन कम होते हैं, लोग नो एक्शन ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक्शन कम होते हैं, नो एक्शन ज्यादा होते हैं। अब नो एक्शन किसे कहते हैं? नो एक्शन का मतलब होता है जिसके 5 फॉर्म ना, कोई भी वर्ड इंग्लिश का जिसका मतलब कोई हो मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए, लेकिन उसके 5 फॉर्म ना। जैसे मैंने लिख दिया भैया बल्ब। क्या लिख दिया? बल्ब। तो क्या बल्ब के 5 फॉर्म होते हैं? मैंने लिख दिया चेयर। क्या लिख दिया? चेयर। तो क्या चेयर के 5 फॉर्म होते हैं? मैंने लिख दिया टेबल। क्या टेबल के 5 फॉर्म होते हैं? मैंने लिख दिया स्पून। स्पून मतलब क्या होता है? चम्मच। चम्मच की चम्मच। हाँ, हम लोगों की आदत बचपन की पड़ी है चम्मच। चम्मच क्या होता है? चम्मच। ठीक है, जिसके 5 फॉर्म नहीं होते, जैसे इसका 5 फॉर्म बनेगा टेबल का, टेबल्ड, टेबल्ड, टेबलिंग, टेबल ऐसा होता है? पढ़े आप? नहीं। मैंने कहा चेयर, चेयर्ड, चेयरिंग, ऐसा होता है? नहीं। बल्ब, बल्ब्ड, बल्ब्ड, बल्बिंग, बल्ब्स होता है? नहीं होता है। तो आज में ही पढ़ना है नो एक्शन। क्या पढ़ना है? नो एक्शन। नो एक्शन का मतलब होता है जिसकी 5 फॉर्म ना हो। देखिए नो एक्शंस। ठीक है, तो नो एक्शन, देखिए नो एक्शन को अगर हम समझें तो नो एक्शन में क्या क्या आता है? 4 चीजें आती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, 4 चीजें मुख्य रूप से आती हैं। उसमें पहला क्या आ जाएगा? नेम। क्या आ जाएगा? नेम। वो किसी भी चीज का नाम नेम हो सकता है, किसी भी चीज का नेम हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी लड़के का नाम हो सकता है, तो लड़के का नाम हमने लिखा राकेश, लड़की का नाम हमने लिखा रेखा, रानी, सोना, मोना, कोई भी नाम, रीना लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? रीना। तो ये लड़के का नाम हो गया, लड़की का नाम हो गया। किसी वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे आपने लिखा ताजमहल। ठीक है, रिवर, नदी, गंगा, द गंगा, द गंगा रिवर। किसी किताब का नाम हो सकता है, द गीता, द बाइबल, द कुरान। ठीक है, ऐसे ये नाम हो सकता है। क्या हो सकता है? नाम। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, मैं और तुम्हारा नाम। ठीक है, सूरज, रितेश, रश्मि, सरिता, ठीक है, समीक्षा, ऐसे नाम हो सकता है। अजय भैया, ठीक है, ऐसे नाम हो सकता है। क्या हो सकता है? नाम। कोई दिक्कत नहीं, ये नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम। ठीक है, नाम। मैंने कहा कि सूरज, सूरज भी एक नाम है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? सन। क्या हो जाएगा? सन। मैंने कहा चंद्रमा, क्या हो जाएगा? मून। तो किसी भी चीज का नाम। मैंने कहा अर्थ, अर्थ भी क्या है? नाम। क्या है? नाम। तो नो एक्शन में क्या आता है? पहला नेम। क्या आएगा? नेम। दूसरा क्या लेगा? दूसरा आ जाएगा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? व्यापार, बिजनेस। ठीक है, तो कहते हैं तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है, आपका पेशा क्या है। तो इसमें क्या जाएगा? जैसे पहले मेरा ही पेशा देख लो, मैं क्या हूं? टीचर। क्या हूं? टीचर। तुम्हारे पापा क्या है? बिजनेसमैन। क्या है? बिजनेसमैन। ठीक है, और ऐसे
बहुत सारे लोग पापा हैं। मान लीजिए किसी के पापा है वकील, तो क्या हो जाएगा? लॉयर, एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट। ऐसे किसी के पापा बाल काटने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? बार्बर, बार्बर। किसी के पापा जूता सिलने वाले हैं तो क्या हो जाएगा? कॉबलर। किसी के पापा दुकान चलाते हैं तो शॉपकीपर, दुकानदार। क्या कहेंगे? जंक डीलर, ठीक है, जंक डीलर। अच्छा देखिए, तो बोलो नेम, बोलो नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। अब देखिए तीसरा क्या आ जाएगा? पहला हो गया नेम, ऑक्यूपेशन, उसके बाद आ जाएगा बाबू क्वालिटी। क्या आ जाएगा? क्वालिटी। अब किसी व्यक्ति की तुम क्वालिटी की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन, एनी ऑब्जेक्ट। किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के जब तुम क्वालिटी की बात करते हो, क्वालिटी दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैं ईमानदार टीचर हूं, ठीक है, तो ये ईमानदार जो है ये क्या है? पॉजिटिव है, क्वालिटी है लेकिन पॉजिटिव है। लेकिन मैंने कहा कि वह बेईमान है तो क्या है? नेगेटिव है। तो किसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा ईमानदार, ईमानदार का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। और भोले वाले, भोले वाले इंग्लिश क्या होता है? डोसाइल। डोसाइल, बोलो डोसाइल। डोसाइल मतलब भोला वाला, सीधा साधा। बोला, बोलो आई एम वेरी डोसाइल। बोलो ही वाज वेरी डोसाइल। हाँ, बहुत सीधा साधा था। ऐसे बहुत सारे मीनिंग है। क्या है? बहुत सारे। टिमिड, क्या कहते हैं? टिमिड। क्या कहते हैं? टिमिड। तो ये देखिए, बोलो नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। जो चौथा आएगा वो आएगा कंडीशन। क्या बताया? नो एक्शन क्या होता है? नो एक्शन में क्या आता है? नेम। नेम जैसे आ गया रामू, सोहन, गीता, शर्मिला। और जो शर्मिला नहीं होता क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? जो शर्मिला नहीं होते हैं, जो खुल के बोल लेते हैं, तो होता है फ्रैंक। क्या होता है? फ्रैंक। क्या होता है? फ्रैंक। फ्रैंक क्या कहते हैं? कैंडिड। क्या कहते हैं? कैंडिड। कहते हैं बहुत फ्रैंक है। बहुत सारे लोग पढ़ाकू होते हैं, पढ़ाकू क्या हो जाएगा? स्टडियस। क्या हो जाएगा? स्टडियस, पीटीसी। तो ऐसे कोई भी ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने बोलो नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। अब कंडीशन में देखिए, कंडीशन मतलब क्या? स्थिति। जब तुम किसी चीज की स्थिति वाले, मैंने क्वालिटी में इल भी बता दिया, सिक बता दिया, वो नहीं स्थिति है, इसमें रहेगा। उसको काट दीजिए वहां पर। ये इल या सिक, ये किसी व्यक्ति की कंडीशन, स्थिति बता देगा, ठीक है। जैसे चाय गर्म है तो गर्म यूज कर देगा हॉट, ठंडा है तो कोल्ड, ठीक है। ये कंडीशन है कि प्रेजेंट में उसकी क्या कंडीशन है। ऐसे ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो मैरिड। क्या हो जाएगा? मैरिड। और शादीशुदा नहीं है तो क्या कहेंगे उसे? बैचलर या अनमैरिड। क्या कह सकते हैं? अनमैरिड, ठीक है। और एक चीज जानिए बाबू, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, वो भी इसी में आ जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है? टूटना या तोड़ना। सेकंड फॉर्म ब्रोकन, सॉरी, बोलो ब्रेक, बोलो ब्रेक, ब्रोकन। यही थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? इसी में आ जाएगा। कोई भी थर्ड फॉर्म इसी में आ जाएगा। बोलो ब्रोकन, ठीक है। क्या हो जाएगा? अच्छा, ठीक है, ठीक है। हैव यू गॉट इट? फिर से देखिए ध्यान से। तो नो एक्शन में क्या आते हैं? बोलो नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। फिर से बोलिए, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। किसी व्यक्ति का मतलब ऐसा कोई शब्द जो नाम बता रहा है तो किसमें आ जाएगा? नो एक्शन। कोई ऐसा शब्द जो ऑक्यूपेशन बता रहा है तो किसमें आ जाएगा? नो एक्शन। कोई ऐसा शब्द जो क्वालिटी बता रहा है तो किसमें आ जाएगा? नो एक्शन। कोई ऐसा चीज जो किसी चीज की स्थिति बता रहा है, जैसे चाय ठंडी है तो टी इज कोल्ड, टी इज हॉट। वह बीमार, ही इज इल, शी इज इल। ऐसे वह शादीशुदा, ही इज मैरिड, ही इज नॉट मैरिड, ही इज अनमैरिड। ऐसे हो जाएगा।
Have you got it? Name, occupation, quality, condition. Name, occupation, quality, condition. अब आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, जिसमें स्ट्रक्चर रहेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, वो कैसे रहेगा? जब आप बताना चाहते हो कि मैं कोई चीज हूँ, तो बोलो बोलो आई एम, बोलो आई एम, नो एक्शन, बोलो नो एक्शन, बोलिए बोलो नो एक्शन, मैं टीचर हूँ, उत्साहित हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ए एन नहीं लगेगा। जब आप कंडीशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ए एन नहीं लगता। जैसे मैंने कहा मैं बहुत एक्साइटेड, बोलो आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसे बोलिए बोलो आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं शादीशुदा हूँ, बोलो आई एम मैरिड, बोलो आई एम मैरिड, मैं दुखी हूँ, बोलो आई एम सैड। जैसे बोलिए बोलो आई एम सैड, मैं खुश हूँ, बोलो आई एम हैप्पी। जैसे बोलिए मैं कोई भी चीज हूँ तो क्या लग जाएगा? आई एम नो एक्शन, बोलो आई एम नो एक्शन, बोलो आई एम ए टीचर, आई एम ए डांसर। हाँ, मैं कंजूस हूँ नहीं, बोलो आई एम, बोलो आई एम, बोलो आई एम, बोलो आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। और नहीं हो तो क्या हो जाएगा बेटा? आई एम नॉट, नो एक्शन। ऐसा मैंने कहा मैं टीचर नहीं हूँ, बोला नॉट अ टीचर, बोला नॉट अ टीचर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बोला नॉट अ डॉक्टर। बोलिए बोलो आई एम नॉट अ डॉक्टर, बोला नॉट अ डॉक्टर, मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ। अब देखो इंजीनियर है ना, तो यहाँ आई लगेगा, क्या लगेगा? बोलो आई एम नॉट इंजीनियर नहीं हूँ। मैंने कहा मैं अंतरिक्ष यात्री नहीं हूँ, बोलो आई एम नॉट एन एस्ट्रोनॉट, मैं एक अंतरिक्ष यात्री नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक IAS नहीं हूँ, बोलो आई एम नॉट एन IAS, बोलो आई एम नॉट एन IAS। बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा ना? अब क्वेश्चन पूछना तो एन को आगे ले जाएंगे? नहीं, आर लगेगा। क्या लगेगा? बोलो आर यू नो एक्शन, बोलो आर यू नो एक्शन। इसे बोलिए हाँ, क्या आप टीचर हैं? बोलो आर यू अ टीचर। इसे बोलिए बोलो आर यू अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं टीचर। क्या आप एक डॉक्टर हैं? इसे बोलिए आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। क्या आप पुलिसमैन हैं? बोलो आर यू अ पुलिसमैन? आई एम नॉट अ पुलिसमैन, मैं पुलिसमैन नहीं हूँ। क्या आप नर्स हैं? बोलो आर यू अ नर्स? आई एम नॉट अ नर्स, मैं एक नर्स नहीं हूँ। ठीक है, क्या आप उत्साहित हैं? हाँ, यहाँ ए एम नहीं लगी। बोलो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ। क्या आप तैयार हैं? बोलो आर यू रेडी? बोलो आर यू रेडी? आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। क्या आप शादीशुदा हैं? बोलो आर यू मैरिड? आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ठीक है, दुखी के तो कोई सवाल नहीं। बोलो आर यू एन इंजीनियर? बोलो आर यू एन इंजीनियर? आई एम नॉट एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं, बट आई एम इंजीनियर एट माई होम, मैं अपने घर पे इंजीनियर हूँ। ठीक है, हाँ। बोलो आर यू सैड? नो, आई एम नॉट सैड, मैं सैड नहीं। बोलो आर यू हैप्पी? बोलो आई एम हैप्पी। क्या आप मेरे साथ खुश हैं? बोलो आर यू हैप्पी विद मी? आई एम हैप्पी विद यू, मैं आपके साथ खुश हूँ। ऐसे वहां कोई चीज है तो कैसे बताओ? बोलो ही सी इज नो एक्शन। क्या हो जाएगा? नो एक्शन। नो एक्शन मतलब उस चीज का नाम। ठीक है, हाँ। बोलो ही सी नो एक्शन। मैंने कहा पेटू है। पेटू मीन्स क्या होता है? पेटू मतलब भुक्खड़। बोलो सी इज ग्लटन, वो पेटू है, वो भुक्खड़ है। यहाँ पर ए एन नहीं लगेगा। जब कंडीशन की बात होगी तो ए एन नहीं लगता है। ठीक है, बोलो सी इज ग्लटन, बोलो सी इज ग्लटन। हाँ, वह क्या है? पेटू है। वह घमंडी है। बोलो सी इज प्राउड, बोलो ही इज प्राउड, बोलो ही इज प्राउड। वह बीमार है। बोलो ही इज इल, बोलो ही इज इल। सी इज सिक। हाँ, ऐसे। अब
मैंने कहा वह रोहन है, बोलो इज रोहन। He is Rohan. बोलो इज बोलो He is angry. बोलो इज हंग्री। He is angry. इसे बोलिए He is hungry. वह प्यासा है। He is thirsty. बोलो इज थ्रस्टी। He is thirsty. इसे बोलिए He is thirsty. वह गुस्सा है। He is angry. बोलो इज एंग्री। He is angry. इसे बोलिए He is angry. बोलो इज एंग्री। He is angry. मैंने कहा बाबू कि वह चोर है, He is thief. यहाँ ए लगेगा आप, He is a thief. ठीक है। बोलो इज अ थीफ। He is a thief. बोलो ही इज अ थीफ। He is a thief. ये ऑक्यूपेशन है ना उसका, पेशा भाई। बोलो ही इज अ थीफ। He is a thief. कैसे बोलिए He is a thief. बोलो ही इज अ थीफ। He is a thief. वह चोर है। मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर हो जाएगा तो क्या लग जाएगा, कंडीशन के साथ ए नहीं लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लग जाएगा। अच्छा नाम नेम ऑफ कंडीशन के साथ ए नहीं लगेगा, ठीक है। मैंने कहा कि वह एक प्रिंसिपल है। बोलो इज अ प्रिंसिपल। He is a principal. बोलो इज अ प्रिंसिपल। He is a principal. वह एक चपरासी है। He is a peon. बोलो इज अ पेन। He is a peon. अच्छा लड़की कोई चपरासी बनेगी, दाई माँ बनेगी तो उसे क्या कहेंगे, बेबी सीटर। क्या कहेंगे, बेबी सीटर। बन जाएगा, ठीक है। आज नहीं है तो बाबू He is not. is not no action। बोलो सी इज नॉट ग्लटन। She is not glutton. बोलो सी इज नॉट ग्लटन She is not glutton. बट But रश्मि इज Rashmi is वेरी ग्लटन। very glutton. और बोलो बोलो सी इज She is नॉट not अ थीफ। a thief. बोलो सी इज नॉट अ थीफ। She is not a thief. ही इज नॉट अ थीफ। He is not a thief. बोलो इज नॉट अ प्रिंसिपल। He is not a principal. बोलो He is not a बोलो principal. इज नॉट अ पेन। He is not a peon. वो चपरासी नहीं है। क्वेश्चन करना तो इसी इज को आगे बोलो इज ही। Is he? बोलो इज ही। Is he? इज सी। Is she? नो एक्शन। देखिए बोलो इज ही। Is he? नो एक्शन। No action. इज सी। Is he? नो एक्शन। No action. ठीक है। मैंने कहा क्या वह बीमार है, Is he? बोलो इज ही इल। Is he? इज सी इल। Is he? ठीक है। मैंने कहा वह क्या वह भूखा है, Is he angry? बोलो इज ही हंग्री। Is he hungry? बोलो इज ही Is he हंग्री। hungry? क्या वह भूखा है। मैंने कहा वह भूखा है, He is angry. बोलो इज हंग्री। He is hungry. हंग्री नहीं बोलो हंग्री। Hungry. बोलो ही इज He is हंग्री। hungry. क्या वह प्यासा है, He is thirsty. बोलो इज ही थ्रस्टी। He is thirsty. बोलो करेक्ट। क्या तुम एक अध्यापक हो, तो क्या हो जाएगा, बोलो आर यू। Are you? बोलो आर यू Are you अ a टीचर। teacher? बोलो आर यू अ टीचर। Are you a teacher? क्या तुम एक अध्यापक हो, मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूँ। I am a teacher. आंसर क्या तुमने दिया, I am a teacher. बोलो आई एम अ टीचर। I am a teacher. बोलो आई एम I am अ टीचर। teacher. आई एम अ टीचर। I am a teacher. आई एम अ डॉक्टर। I am a doctor. आई एम अ साइंटिस्ट। I am a scientist. कुछ भी हो यहीं पर चेंज होगा, ठीक है। आई एम अ साइंटिस्ट। बोलो आई एम अ सिंगर। I am a singer. आई एम अ प्लेयर। I am a player. आई एम अ डांसर। I am a dancer. चेंज हो जाएगा, ठीक है। और नहीं और ऐसे और नहीं हो तो जैसे मैंने कहा मैं I am not. बोलो आई एम नॉट। I am not. बोलो आई एम नॉट I am not अ a डांसर। dancer. आई एम नॉट अ डांसर। I am not a dancer. आई एम नॉट अ सिंगर। I am not a singer. मैं सिंगर नहीं। कुछ भी नहीं हो तो यही चेंज होगा, ठीक है। और समझना, जैसे मैंने कहा कि अच्छा कोई अगर कंडीशन आ जाएगा तो ए नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मैं मैरिड नहीं, बोलो आई एम नॉट मैरिड। I am not married. मैं शादीशुदा नहीं। बोलो आई एम नॉट। I am not. बोलो आई एम नॉट I am not डिसऑनेस्ट। dishonest. बोलो आई एम नॉट डिसऑनेस्ट। I am not dishonest. मैं बेईमान नहीं हूँ, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, बीमार है तो क्या हो जाएगा, Is he? बोलो इज ही Is he इल। ill? बोलो इज ही इल। Is he ill? क्या हुआ, बीमार है। मैंने कहा वह बीमार है, He is ill. बोलो ही इज He is इल। ill. बोलो ही इज He is इल। ill. ठीक है। मैंने कहा वह बीमार है। मैंने कहा कोई चीज का वह नहीं है तो He is not. बोलो ही इज नॉट इल। He is not ill. बोलो ही इज नॉट सिक। He is not sick. ही इज नॉट एंग्री। He is not angry. वह गुस्सा नहीं है। कहाँ चेंज होगा, यहीं। ही इज नॉट हंग्री, वह भूखा नहीं। आज सुनिए, अब एक सेंटेंस बताइए। मैंने कहा कल मैं बीमार था इसीलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका। Yesterday I was ill and that's why I cannot attend the class. कर सका, पास्ट में ना, पूरा पास्ट I में could not attend बता the नहीं थे। class. I देखिए, could not attend. तो अगर आप कहना चाहते कि कल मैं बीमार था तो बोलो आई वॉज। I was. बोलो आई वॉज I was इल ill. स्टडी। Yesterday. That's why
बोलो आई वॉज I was इल ill स्टडी yesterday. दैट्स वाई That's why मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका तो क्या जाएगा? I could not. बोलो आई कुड नॉट I could not अटेंड द क्लास attend the class. बोलो आई कुड नॉट अटेंड द क्लास I could not attend the class. देखिए कह रहा है कि मैं कल बीमार था इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सका। बोलो आई वॉज इल I was ill स्टडी yesterday. दैट्स वाई That's why आई कुड नॉट I could not अटेंड द क्लास attend the class. इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका। कोई दिक्कत? No, sir. ऐसे बन जाएगा। इनको कोचिंग अब ध्यान दीजिए मैंने कहा पास्ट टेंस इसमें क्या लगता है वाज और वर नो एक्शन के लिए ठीक है। तो देखिए अगर आप कहना चाहते हैं क्या तुम एक राजा थे तो अगर तुम आंसर देखो कि मैं था तो बोलो आई वाज I was नो एक्शन no action. मैं एक राजा था I was a king. बोलो आई वाज अ किंग I was a king. मैं एक टीचर था I was a teacher. बोलो आई वाज अ टीचर I was a teacher. मैं बीमार था I was ill. बोलो आई वाज इल I was ill. मैं उत्साहित था I was excited. बोलो आई वाज एक्साइटेड I was excited. ठीक है तो ऐसे करें क्या तुम एक राजा थे तो कैसे लगेगा सबसे बड़ी अ किंग बोलो वर यू अ किंग Were you a king? ऐसे बोलिए Were you a king? क्या तुम एक राजा थे मैंने कहा आंसर मैं एक राजा था I was a king. बोलो आई वाज अ किंग I was a king. बोलो आई वाज I was अ किंग a king. आई वाज अ किंग I was a king. हाँ आई मैं राजा था मैंने कहा मैं एक टीचर था I was a teacher. बोलो आई वाज अ टीचर I was a teacher. मैं कोई चीज था तो ऐसे समझे नहीं था तो I was not. बोलो आई वाज नॉट I was not. बोलो आई वाज नॉट I was not अ a प्योन peon. आई वाज नॉट अ प्योन I was not a peon. ऐसे बोलिए I was not a peon. बोलो आई वाज नॉट अ प्योन I was not a peon. मैं चपरासी नहीं था ऐसा जगह अगर कहना है, वह कोई चीज था बोलो ही वाज अ किंग He was a king. ही वाज अ टीचर He was a teacher. ही वाज अ कॉबलर He was a cobbler. वह एक मोची था ऐसे क्या हुआ एक अभियंता तो क्या हो जाएगा वाज ही बोलो वाज ही Was he एन an इंजीनियर बोलो वाज ही was he एन इंजीनियर an engineer? बोलो ही वाज He was एन an इंजीनियर engineer. ही वाज एन इंजीनियर He was an engineer. वह अभियंता था मैंने कहा कि वह भिखारी नहीं था He was not a beggar. बोलो ही वाज नॉट अ बेगर He was not a beggar. ऐसे बोलिए He was not a beggar. बोलो ही वाज नॉट अ बेगर He was not a beggar. बोलो ही वाज नॉट अ He was not बोलो ही वाज नॉट अ डांसर He was not a dancer. बोलो ही वाज नॉट अ He was not a संत son. वह एक संत नहीं था ठीक है ऐसे बन जाएगा कोई दिक्कत जस्ट नोट इट डाउन ठीक है बाबू अब कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें एक्शन थर्ड फॉर्म मतलब एक कंडीशन को ही बताता है लेकिन हम कह सकते हैं अगर कोई चीज बताना चाहते हैं कि इसकी ये अवस्था है बोलो इट इज It is एक्शन थर्ड फॉर्म action third form. इट इज नॉट It is not एक्शन थर्ड फॉर्म action third form. क्वेश्चन पूछना तो बोलो इज इट Is it एक्शन थर्ड फॉर्म action third form? और इट के जगह पे उस चीज का नाम लगाएंगे जैसे एक सामने एक सेंटेंस आपके क्या दरवाजा खुला है बोलो इज Is बोलो इज is द डोर the door अब खुला मीन्स क्या होता है ओपन बोलो ओपन open? मैंने कहा डोर दरवाजा खुला है बोलो द डोर इज The door is बोलो द डोर इज the door is ओपन open. बोलो द डोर इज ओपन The door is open. मैंने कहा दरवाजा नहीं खुला है The door is not open. बोलो द डोर इज नॉट ओपन The door is not open. मैंने कहा दरवाजा नहीं बंद है The door is not closed. बोलो द डोर इज The door is नॉट not क्लोज्ड closed. द डोर इज नॉट क्लोज्ड The door is not closed. हाँ दरवाजा बंद नहीं मैंने कहा कुर्सी टूटी हुई है The chair is broken. बोलो द चेयर इज The chair is बोलो द चेयर इज the chair is ब्रोकन broken. बोलो द चेयर इज ब्रोकन The chair is broken. बोलो द चेयर इज ब्रोकन The chair is broken. कुर्सी टूटी हुई है ठीक है मैंने कहा किताब फटी हुई है The books is torn. द बुक इज बोलो द बुक इज The book is टॉर्न torn. फिर से बोलिए The book is torn. द बुक इज टॉर्न The book is torn. थर्ड फॉर्म आ जाएगा ठीक है एक्शन की थर्ड फॉर्म मैंने कहा तुम्हारा पेन गिरा हुआ है Your Pen is फॉलन Fallen. बोलो योर पेन इज your pen is fallen. बोलो योर पेन इज बोलो योर पेन इज your pen is फॉलन fallen. क्या हिंदी हो जाएगा तुम्हारा कलम गिरा हुआ है लो लिख रहे हैं
बोलो योर पेन इज फॉलन, Your pen is fallen. तुम्हारा पेन गिरा हुआ है। मैंने कहा यह टूटा हुआ, बोलो इट इज ब्रोकन। It is broken. अगर कोई वस्तु का नाम है तो मैंने कहा नाम नहीं दे रहा, बस कर यह टूटा, बोलो इट इज ब्रोकन। It is broken. बोलो इट इज ब्रोकन, It is broken. या डैमेज है, It is damaged. बोलो इट इज डैमेज्ड, It is damaged. बोलो इट इज डैमेज्ड, It is damaged. बोलो इट इज, बोलो इट इज It is डैमेज्ड, damaged. बोलो इट इज डैमेज्ड, It is damaged. बोलो इट इज डैमेज्ड। It is damaged. या क्या है, डैमेज है, क्या है, डैमेज है। या टूटा, बोलो इट इज ब्रोकन, It is broken. बोलो इट इज ब्रोकन, It is broken. टूटा हुआ है। ठीक है, Yes. मैंने कहा वह घायल है, It is injured. वह घायल है, बोलो ही इज इंजर्ड, He is injured. बोलो ही इज इंजर्ड, He is injured. ऐसे बोलिए, He is injured. बोलो ही इज इंजर्ड, He is injured. ये थर्ड फॉर्म है ना, बोलो इज वुंडेड, He is wounded. हाँ वुंडेड, वो घायल है, वह चिंतित है, He is बोलो इज वरीड, He is worried. ऐसे बोलिए। He is worried. बस देखिए, मैंने कहा कि तुम बताना चाहते हो किसी चीज की ये अवस्था है, ठीक है, तो लग जाएगा एक्शन थर्ड फॉर्म, बोलो इट इज एक्शन थर्ड फॉर्म, It is action third form. मतलब उसका नाम रहेगा जिस चीज का तुम बात कर रहे हो, इट इज एक्शन थर्ड फॉर्म नहीं है, इट इज नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। पूछो जैसे यहाँ क्या दरवाजा खुला है, बोलो इज द डोर ओपन, Is the door opened? द डोर इज ओपन, The door is open. द डोर इज नॉट क्लोज्ड, The door is not closed. दरवाजा नहीं खुला है मतलब नहीं बंद है, मतलब खुला हुआ है, वही बात है ना। ऐसे उन्होंने कहा कुर्सी टूटी हुई है, The chair is broken. हाँ, देखिए लिख दें एक बार, कुर्सी हुई है, क्या हो जाएगा, बस द चेयर इज ब्रोकन, The chair is broken. ऐसे बोलिए। The chair is broken. हमने कहा किताब फटा हुआ है, The book is torn. बोलो द बुक इज टॉर्न, The book is torn. कपड़ा फटा हुआ, लेने जाता हूँ दुकान पे कपड़ा, बोलो द क्लॉथ इज The cloth is टॉर्न, torn. द क्लॉथ इज टॉर्न, The cloth is torn. तुम्हारा पेन गिरा हुआ है, Your pen is fallen. योर पेन इज फॉलन, Your pen is fallen. तुम्हारा मोबाइल गिरा हुआ है, Your Your pen phone is is not fallen. बोलो योर मोबाइल इज फॉलन, Your mobile is fallen. तुम्हारी हैंकी गिरी हुई है, Your hanky is fallen. बोलो योर हैंकी इज फॉलन, Your hanky is fallen. ठीक है। आज